हाँ भाई, क्या माहौल। सो माय नेम इज चित्रांगद सिंह राठौड़, एज यू ऑल नो। और अपन नई वीडियो लाए हैं जिसका टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। फटाफट से देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैंने एक लिया छोटा सा बॉक्स। क्या लिया भाई? छोटा सा ओपन बॉक्स है। उसमें मैंने बॉल्स रखी छोटी छोटी, ठीक है। प्ले वो बॉल्स आती है ना जिसमें अपन गली क्रिकेट खेलते हैं, प्लास्टिक वाली। वो डाल दी। चलो ठीक है भैया, बढ़िया। ये मैंने वहाँ पे बॉल्स प्लेस करी। अब मैंने क्या किया, एक बड़ी रबड़ की बॉल ली, है ना, इतनी बड़ी सी रबड़ की बॉल ली। ओपन बॉक्स है। इसको मैंने इस बॉक्स पे एक हाइट से गिराया। अब जैसे ही मैंने इसको गिराया, क्या होगा? अरे भैया, मजे ले रहे हो? छोटी छोटी बॉल्स हल्की है, वो बाहर उड़ जाएगी। यही तो होगा। छोटी छोटी बॉल्स क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इजेक्ट हो जाएगी, केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलो तो इजेक्ट हो जाएगी। इतना ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बस क्या होता है उसमें भाई, ये तुम्हारे ओपन बॉक्स की जगह अपन लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या ले लेते हैं? लिख देता हूं मैं, हाईली रिएक्टिव मेटल। अच्छा, हाईली रिएक्टिव मेटल आपने लिया। उसके ऊपर आप गिराते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या गिराते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैं लिख देता हूं ईएम वेव्स शॉर्ट में, है ना। जैसे ही आप हाईली रिएक्टिव मेटल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिराओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्या इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। खत्म। इतना ही था, है ना। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था एच हर्ट्ज ने, याद रखना। किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था? एच हर्ट्ज ने। खत्म कहानी। होता क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। खत्म। अच्छा ठीक है भैया, हमने कोई फार्मूले वार्मूले भी पढ़े थे, अभी बता देते हैं। मान लो E इजिकल टू, ई क्या है? एनर्जी ऑफ ईएम वेव। भाई एनर्जी तो होगी ना कुछ, ठीक है। वो होगी डब्ल्यू नॉट के बराबर। डब्ल्यू नॉट भैया, डब्ल्यू नॉट है आपकी इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट होने की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, अभी समझते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना है। मान लो ये आपका बॉक्स है, फटाफट से देखेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल, इसके ऊपर ये गिर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी जो एनर्जी, एनर्जी जूल्स में होती है ना। मान लो इनकी एनर्जी है 200 जूल्स। कितनी एनर्जी है? 200 जूल्स। जो इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो है सिर्फ 100 जूल्स। मतलब 100 जूल्स आप एनर्जी डालो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। पर भैया यहाँ पे तो 100 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए तो 100 जूल्स ही चाहिए। बट 200 जूल्स अपन दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या है? एनर्जी है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी कितनी है? 200 जूल्स। तो इसका मतलब है भाई 100 जूल आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी। यही एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। और ये हेल्प कहाँ करती है बच्चों? ये हेल्प करती है आगे वापस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में। कहानी खत्म। इतना सा फॉर्मूला है। और इसमें मैं आप कहो तो मेंशन कर देता हूँ फटाफट। आपकी काइनेटिक एनर्जी है डब्ल्यू नॉट। क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? ई है आपकी ईएम वेव की एनर्जी। ईएम वेव की एनर्जी। खत्म। इतना सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब अगर आप क्वेश्चन में भी जाना चाहो तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस मतलब, और आप इसको फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करवाना चाहो तो अभी करवा देते हैं आपको। आप मुझे बताओ, ई का और कोई फॉर्मूला पढ़ा है? एन एच न्यू पढ़ा है भैया, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू, अगर एन एच म्यू होता है, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एन एच म्यू होता है ई का फॉर्मूला। तो एन एच म्यू इज इक्वल टू, भैया डब्ल्यू नॉट भी तो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एन एच म्यू कितनी हो जाएगी? एन एच म्यू हो जाएगी एन एच म्यू नॉट, क्योंकि डब्ल्यू नॉट लगाया था, प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। कहानी खत्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि असली जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा था? वो बन रहा था आपका E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E इज एन एच म्यू एंड डब्ल्यू नॉट इज एन एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? फटाफट से निकाल लो। तो आप बोलोगे हाँ भैया कॉमन तो निकल ही रहा है। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो, मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेश पेज पे ले लेते हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी एन एच म्यू माइनस एन एच
NH म्यू नॉट, खत्म। NH म्यू माइनस NH म्यू नॉट। अब कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ निकल रहा है भैया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N म्यू आ रहा है, NH आ रहा है भैया, ठीक है, म्यू माइनस म्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी निकालने का। अरे बना या नहीं बना? सिंपल। अब आप बोलोगे भैया थोड़ी वैल्यूज भी बता देते तो सही रहता, अभी बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपका म्यू नॉट जो है वो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों भैया? क्योंकि डब्ल्यू नॉट क्या था? मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो म्यू नॉट क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और या फिर मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बोल दो, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इतनी तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है, वेरी गुड। और जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इतना सिंपल, बिल्कुल। उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहानी खत्म। यहीं आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त होता है। इतना सा था और इसमें कुछ भी नहीं है। फटाफट से रिवाइज करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल ऑन हाईली रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मान लो ईएम वेव की एनर्जी है 500 जूल्स और आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की एनर्जी चाहिए सिर्फ 200 जूल्स। तो एक्स्ट्रा कितनी है? 500 माइनस 200, 300 जूल्स एक्स्ट्रा है। 300 जूल एक्स्ट्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो फॉर्मूला क्या बनता है? E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर E इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और डब्ल्यू नॉट क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी, राइट। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप एनर्जी को NH म्यू नॉट, NH म्यू भी लिखते हो, तो एनर्जी को यहाँ पे लिख दिया है, देख लो नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ यहाँ पे ही है। एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं? एनर्जी को अपन भैया लिख देते हैं NH म्यू, ठीक है। तो एनर्जी को यहाँ पे मैंने NH म्यू लिख दिया और डब्ल्यू नॉट को मैंने NH म्यू नॉट लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी ऐसी की ऐसी रही। इसके बाद में क्या होगा भैया? इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी को अगर आपको निकालना है तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, राइट। NH म्यू माइनस NH म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी में कॉमन क्या आया? NH कॉमन आ गया, म्यू माइनस म्यू नॉट हो गया। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी क्या थी? ई क्या था? ई थी भैया एनर्जी ऑफ अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, तो म्यू नॉट क्या है? डब्ल्यू नॉट क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो म्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी फ्रीक्वेंसी को, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, उसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यही फॉर्मूला आपके काम आना है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल पे बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।